नमस्कार जी। मैं मुस्कान स्कूल ऑफ नर्सिंग डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज में तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताने जा रही हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जब हमारे जोड़ों में इन्फ्लामेशन मतलब कि दर्द होना शुरू हो जाती है। यह इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे जोड़ होते हैं वहाँ पे एक सुरक्षा कवच होता है जो कुशन का काम करता है। मतलब दो हड्डियां होती है, उनके बीच में एक ग्रीस जैसा होता है, वो कुशन का काम करता है। वो इस वाले जो बीमारी में वो कम पड़ जाता है और हमें दर्द हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी वाला होता है वो ज्यादातर बूढ़े लोगों में पाया जाता है। उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते जो हमारा ये जो फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, इसलिए हमें दर्द होती है। और जो सेकेंडरी वाला होता है वो किसी भी उम्र में हो सकता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बार बार किसी जोड़ में चोट लग रही हो या फिर आपको कहीं पे चोट लगी हो, उसका आपने निवारण नहीं किया हो, तब यह हो सकता है। उसके बाद किन किन लोगों को यह रिस्क फैक्टर है, वो कौन है? ज़्यादातर यह बूढ़े लोगों में पाया जाता है और ज़्यादातर महिलाओं में यह देखा गया है। महिलाओं में यह क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं में जब उनका मासिक धर्म समाप्त होने जा रहा होता है, उस वक्त एक एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, वो हमारे शरीर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जिनके परिवार में यदि किसी को पहले हो तो हो सकता है कि उन्हें भी आगे यह हो जाए, या फिर किसी व्यक्ति को कोई घाव कहीं पे लगा और वो भर नहीं रहा है, घाव भर नहीं पा रहा है, उसकी वजह से भी यह हो सकता है। इसके बाद जब आपको यह ऑस्टियोआर्थराइटिस यह बीमारी होती है तो उसके आपको क्या क्या लक्षण आते हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसके कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं। चलिए, जैसे आपको बताया गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, मैं आपको इससे लक्षण से भी अवगत करवाती हूँ। सबसे पहले चलते समय जोड़ों में दर्द। हमें जोड़ में बहुत दर्द होता है जब हमारा साइनोवियल फ्लूइड मतलब ग्रीस, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं ग्रीस, वो खत्म हो जाता है तो चलते समय जोड़ों में काफी दर्द महसूस होता है। लचीलापन कम होना, लचीलापन भी कम हो जाता है जब हमारा शरीर पूरी तरह से एक्टिविटी या गतिविधि नहीं करता है तो लचीलापन भी कम हो जाता है। काम करते समय दर्द का बढ़ना, जब आप लगातार एक ही काम करते हैं और एक ही जगह बैठते हैं तो हमें काम करते समय भी दर्द महसूस होता है। जोड़ों में सूजन, जोड़ों में भी सूजन हो जाती है। सुन्न पड़ जाना, जब आप ज्यादा गतिविधियां नहीं कर पाते हैं तो आपके जोड़ों सुन्न पड़ जाते हैं, जो भी किसी भी प्रकार की गतिविधियां करने में सक्षम नहीं होता। सुबह के समय जोड़ों में अकड़न, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप एकदम से उठ जाते हैं, आप कोई गतिविधियां नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके शरीर पूरा तरह से अकड़ जाता है। यह है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण। धन्यवाद। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण के बारे में बताया गया। यदि आपको भी कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उनसे अच्छी जानकारी जानकारी लेनी चाहिए। और वहाँ पे क्या करेंगे, वो आपको पूरा आपके शरीर को देखेंगे, आपके मूवमेंट करवाएंगे और उसके बाद आपके कुछ ब्लड सैंपल भी लेंगे, खून की जांच भी करवाएंगे। उससे पता चलेगा कि आपको किस वजह से यह दर्द हो रही है। उसके बाद आपके एक्सरे भी करवाएंगे। अब इसके बाद आप इसका कैसे उपाय कर सकते हैं, घर में भी इसका उपाय किस प्रकार कर सकते हैं, तो वो आपको नेहा शर्मा बताएंगे कि घर में आप अगर आपको ये हो रहा है, अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आप इसके लिए घर में क्या क्या करें। नमस्कार, मैं अब आपको जैसे कि आपको इन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया, इसकी बीमारी के बारे में बताया। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताऊंगी कि आप घर में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपको दर्द होती है तो आप जो है दर्द के लिए आप गर्म पानी का सेक भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी नसें खुलेंगी। और जैसे आप लेटते हैं और लेटते टाइम जैसे हम एकदम उठते हैं वैसे नहीं उठना होता है, आपको जो है करवट लेके उठना होता है। आप धीरे धीरे करवट लेके उठें, जिससे कि आपके शरीर में अकड़न ना हो। और अगर आपको हड्डी में दर्द होता है तो आप बर्फ की थैली से सेक दे सकते हैं। अब मैं आपको इस बीमारी के दौरान खाने पीने के बारे में बताऊंगी कि आप इस बीमारी के रहते हुए आप क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं।
आप मछली वगैरह खाते हो तो आप मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। मछली क्यों खा सकते हैं? क्योंकि इसमें जो है अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि हमारे शरीर की हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है और ये हड्डियों में दर्द होने से भी बचाता है। आप दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं। दूध से बनी, जैसे कि आप रात को सोते टाइम दूध का एक गिलास पी लें, उसमें आप हल्दी मिला सकते हैं या फिर घी डाल सकते हैं, वैसी चीज़ आप पी सकते हो। दूध से बनी जैसे दही खा सकते हो, या फिर अगर आप अंडा खाते हो तो अंडे का अंदरला जो पीले रंग का अंदर वाला होता है वो नहीं खाना है, बाहर वाला खा सकते हो आप अंडे का। आप ब्रोकली आप गोभी की सब्जी खा सकते हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए मजबूत होती है। पपीता खा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी साइड पर पपीते बहुत लगे होते हैं तो आप पपीता खा सकते हैं। फ्रूट में सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। आप ऐसे फलों का सेवन कर सकते हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और तो और आप विटामिन डी भी ले सकते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो धूप में। आप सुबह उठकर सुबह की शुरुआती किरणें जो है आप सूरज की ले सकते हैं जो कि विटामिन डी हमें देती हैं। धन्यवाद। अब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कुछ व्यायाम बताने जा रहे हैं जो कि आपने किस प्रकार करने हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है हिप एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें आपने क्या करना है, एक कुर्सी का सहारा लेना है और दोनों हाथों से उस कुर्सी को पकड़ना है और अपने पाँव के एक भाग को पीछे करना है, एक पाँव को पीछे करना है जितना कि आपसे हो सके। फिर उसे नीचे करना है। इसी तरह दूसरे पैर को भी ऊपर करना है, फिर नीचे करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पीठ होगी उसमें थोड़ा आराम से खिंचाव पड़ेगा और आपको जब मतलब कभी कोई झुकने वाले कार्य करे होंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा है हिप एबडक्शन एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपने पहले एक जगह बिल्कुल खड़े होना है सीधे, फिर अपने पैरों को दोनों को खोलना है, फिर अपने दोनों पैरों को अपने शरीर से विपरीत दिशा में इस प्रकार ले जाना है, ऐसे करके। हाँ जी, ऐसे तो घूम देंगे, जितना कि आपसे हो सके थोड़ा करना है पहले। फिर उसके बाद फिर से उसी दिशा में सामने लेके आना है। फिर यह आप फिर से करते रहना है। 8 से 10 बार यह व्यायाम करना है। 10 बार करना है। हाँ जी। उसके बाद आता है हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसमें आपने क्या करना है, एक जगह खड़े होना है और अपने हाथों को अपनी कमर पे रखना है और उसके बाद अपने एक पाँव को इस तरह ऊपर करना है, फिर नीचे, फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी ऊपर 5 मिनट तक 8 से 10 बार। पहले आप शुरुआत में 5 बार भी कर सकते हो, फिर इसे थोड़ा करके बढ़ाना है। 8 से 10 बार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कुर्सी के ऊपर बैठ के बंसी का रोटी दे देना, स्कूल जाना है इसने बच्चे ने, इस तरह किस टाइम जाना चाहे दे बेटे रोटी इसने दिन का स्कूल। कुर्सी पे बैठना है। उसके बाद अपने एक पाँव को आगे करना है, ऐसे जितना कि आपसे पहुंच सके। फिर इसे नीचे करना है, फिर दोबारा से इसे ऊपर करना है। पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो कमर हो वो सीधी होनी चाहिए, या फिर आप किसी चीज का इस तरह से सहारा ले सकते हो। पीछे सहारा लेना है। फिर क्या करना है, पहले एक पाँव ऊपर किया जितना आपसे हो सके, फिर उसे नीचे, फिर इसी तरह से दूसरा पाँव ऊपर, फिर नीचे। पहले धीरे करना है, 4 से 5 बार करना है, फिर उसके बाद थोड़ी बढ़ाना है, 8 से 10 बार करना है। उसके बाद जब आप लेटे हुए क्या करना है, आपने इस एक्सरसाइज का नाम है हील साइड, मतलब एड़ियों के सहारे पैर को ऊपर करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने पहले एक टांग को ऊपर किया, इसमें एड़ी के ऊपर वजन है, ठीक है। अब इसे नीचे करना, इसी प्रकार दूसरी टांग को ऊपर। अब आप देख रहे हो कि एड़ी पे वजन है, ठीक है। जब आप लेटे होते हो तो आप ये वाला व्यायाम कर सकते हो जिससे आपकी अकड़नी बनी रहेगी, ठीक है। तो आपने ये वाले व्यायाम रोज करना है, थोड़ा करके। आशा करती हूँ कि आपको कुछ एक बातें समझ आई होगी। धन्यवाद।